नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, आज हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे कि छोटे बच्चों को सर्दियों में भी पसीना आता है। तो बहुत सी माओं का कहना है कि सर्दियों में पसीना बच्चों को क्यों आता है। तो पेरेंट्स, पहली बात तो ये है कि बच्चों को जो कपड़े हम लोग सर्दियों में पहनाते हैं, तो बच्चों को कपड़े हम कितने सारे पहनाए हुए हैं ये देखना चाहिए माँ को, कि हम बच्चे को कितने ढेर सारे कपड़े पहनाए हैं और कितने चुभन वाले कपड़े तो नहीं हैं, यानी मतलब बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े हैं। कि जो वूलन के कपड़े होते हैं तो वो बच्चों को बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर चुभन वाले हम कपड़े पहनाएंगे तो बच्चों के अंदर, बच्चों की त्वचा में अंदर बच्चे के चुभेंगे, तो वो बच्चों को बहुत सारे कपड़े और ये इस तरीके के कपड़े पहनाने से भी बच्चों को पसीना आ सकता है। जो माएँ होती हैं तो वो डरती हैं कि कहीं बच्चा हमारा सर्दियों में सर्दी ना बच्चे को लग जाए, इस डर से वो बहुत सारे कपड़े डाल देती हैं कि अब हमारा बच्चा सर्दी के उसमें सेफ्टी से है। लेकिन बहुत से कपड़े पहनाने से बच्चों के दिक्कत हो जाती है और पसीना, बच्चा बोल नहीं पाता है तो बच्चे को दिक्कत हो जाती है कि बच्चे को बहुत सा पसीना आने लगता है। तो इसलिए बच्चे को सर्दी के हिसाब से कपड़े पहनाएं और सॉफ्ट कपड़े पहनाएं, ताकि बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना ना आए और बच्चे को बार बार आप देखती भी रहें। और अगला ये है कि हमारा जो बच्चा है वो बोल नहीं पाता है, कुछ कह नहीं पाता है और हाथ पैर भी इधर से उधर नहीं पलट पाता है कि हाथ पैर चलाना बच्चा चला रहा हो हाथ और पैर, तो उससे भी काफ़ी वो होता है। तो बच्चा हमारा हाथ पैर चलाना नहीं जानता है और 3-4 महीने का बच्चा है तो एक ही पोजीशन में, मतलब जैसे ही बच्चे को सो गया बच्चा तो लिटा देते हैं बिस्तर में, तो वो एक ही पोजीशन में बच्चा लेटा रहता है, जिससे बच्चे का जो टेम्परेचर है वो मतलब एक ही तरफ से उसके हाथ पैर नहीं चलते हैं, तो बच्चे के पसीना आ जाता है। माय डियर पेरेंट्स, बच्चे की जो हम एक ही सा लिटा देते हैं, वो बच्चा एक ही पोजीशन में रहता है, तो उसको हमें थोड़ी थोड़ी देर में देखना चाहिए कि बच्चा क्या हमारा उसी पोजीशन में लेटा है। तो बच्चे को देख के आपको बच्चे को इधर इस साइड पलटना है कि सीधा लिटाना है, उसकी पोजीशन जो बच्चे की है वो आपको चेंज करनी, थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे की पोजीशन को चेंज करना है। और जो बच्चा होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि गर्म चीज़ें जान नहीं पाते हैं कि सर्दी की वजह से हम बच्चे को ये चीज़ दे रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है कि वो बच्चे को हम लोग ज़्यादा गर्म चीज़ें खिला देते हैं। ज़्यादा गर्म चीज़ें खिलाने से भी बच्चों के पसीना सर्दियों में आ जाता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि पता नहीं पसीना क्यों आ रहा है, बच्चों को सर्दी में भी पसीना आ रहा है, और ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि बच्चों को ज़्यादा गर्म चीज़ें हम खिला रहे हैं इसलिए बच्चों को पसीना आ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा बहुत देर से बिस्तर में लेटा हुआ है और काफ़ी देर हो चुकी उसको, तो वो रोने की आवाज़ आती बच्चे की, रोता है बच्चा बहुत तेज़ी से और कुछ काम में माँ लगी हुई होती है, तो बच्चा तेज़ी से रोता है। तेज़ी से रोने के बाद बच्चे को रोने से भी पसीना आ सकता है। और बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चे कुछ खा लेते हैं तो उनको खाने से भी एलर्जी हो जाती है, तो ये ध्यान रखें कि हम बच्चे को क्या खिला रहे हैं, कि इसलिए बच्चे को हमारे पसीना आ रहा है और ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो उससे मतलब उस चीज़ को आप उस बात को ध्यान रखिए कि हमारा बच्चा ऐसी क्या चीज़ खा रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ दे रहे हैं, तो उसको 2-3 दिन आप मत दीजिए, वो ना दे करके देखिए कि तब बच्चे के पसीना आता है या नहीं आता है। पेरेंट्स, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, ना कोई चिंता की बात है। वो बच्चों के साथ किसी बच्चे की, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी जो बॉडी है वो डिफरेंस होती है एक दूसरे के बच्चों से, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे को पसीना ज़्यादा आ रहा है तो जो हम बताने जा रहे हैं बस इन बातों का आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे के अपने कपड़े आप सर्दियों में डेली बदलें। सारे कपड़े, जितने कपड़े आप पहनाती हैं तो वो सारे कपड़े आपको डेली चेंज करना है और बच्चे की बॉडी की सफाई करना है। अगर हम अपने बच्चे को नहला नहीं रहे हैं डेली, तो बच्चे को गर्म पानी कर लें, कुनकुना सा पानी करके, और कॉटन का कपड़ा उसमें डिप करें, और डिप करने के बाद में उसको हल्का सा थोड़ा सा निचोड़ लें कपड़े को, और पूरी बॉडी में बच्चे की उसी कॉटन के कपड़े से आप सफाई कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर बच्चे को ज़्यादा पसीना आ रहा है तो बच्चे को अधिक मात्रा में आप पानी
जरूर से जरूर पिलाएं। और जो बच्चे के पसीना अगर ज़्यादा आ रहा है तो पानी जरूर से जरूर पिलाएं, नहीं तो बच्चों के वो पसीना नहीं, वो पानी ही निकलता है बच्चों के शरीर से। तो अगर बच्चों के शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो उसको अनेक बीमारियां घेर लेंगी। और अगर बच्चे के ये सब करने से भी पसीना आ रहा है, ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो अगर आपका बच्चा एक्टिव नहीं है तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें और डॉक्टर से सलाह लेकर के आप अपने बच्चे का ध्यान रखें। एक्टिव का मतलब है पेरेंट्स कि बच्चा दिन भर सुस्त रहता है, अनमन सा रहता है, यानी उसमें चेतावनी नहीं होती है बच्चे में। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले लीजिए। ऐसे पेरेंट्स इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ना कोई चिंता की बात है। आप कुछ भी घबराएं नहीं और ना चिंता करें। बच्चा ऐसे ही बच्चों के शरीर में होता रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन वो सब सही हो जाएगा। और बच्चों को अधिक मात्रा में आप पानी जरूर से जरूर पिलाते रहें। पेरेंट्स ऐसे ही हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी बातें जानने के लिए, अच्छे नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर यह हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक जरूर से जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये दूसरों के पास पहुंचे तो उनको भी जानकारी मिल सके। और